everyone, introducing myself, I am Sonia, the staff member of DR Memorial Public School. एग्जाम्स बहुत पास है और बच्चों को कहीं ना कहीं टेंशन रहती है कि हम पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, तो मैं आपको प्रेजेंटेशन स्किल बताने वाली हूँ। देखिए, कुछ इस प्रकार की आंसर शीट सेंट्रल बोर्ड के द्वारा हमें प्रोवाइड होती है। इसे फिल करने का तरीका क्या है? यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट इंग्लिश। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसे आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, वो भी कैपिटल लेटर में। नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट कोड। यहाँ पर सब्जेक्ट कोड जो भी आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन है आपके सब्जेक्ट के आगे, उसे यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जिस दिन आपका पेपर है उस दिन की डेट और डे यहाँ पर लिखी जाएगी। नेक्स्ट वन इज मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। आप किस मीडियम में अपने पेपर को दे रहे हैं? इंग्लिश मीडियम है तो आप यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी मीडियम है तो आप यहाँ पर हिंदी लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज कोड। ये देखिए, ये हमारे पास एक पेपर है जहां पर क्वेश्चन पेपर कोड इधर लिखा हुआ होता है, यही कोड हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वन इज सेट। यहाँ पर हमारे पास सेट नंबर भी लिखा है और इधर यहाँ पर हम सेट नंबर भी फिल करेंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक। आपको अगर कोई एडिशनल आंसर शीट मिलती है तो यस लिखा जाता है, अदरवाइज यहाँ पर नो ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन में कोई डिसेबिलिटी ना हो, लाइक वो कोई अंधा ना हो या फिर इस तरह से। हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो हम यहाँ पर नो लिखेंगे। कोड ऑफ डिसेबिलिटी एज पर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर नो लिखी जाएगी। नेक्स्ट, वेदर राइटर प्रोवाइडर। क्या आपको एक अलग से राइटर मिला है? तो नहीं, तो यहाँ पर भी हम नो लिखते हैं। इफ विजिबिलिटी चैलेंजेस नेम द सॉफ्टवेयर यूज। हम यहाँ पर भी हमारे पास ना ही आएगा। यहाँ पर हमारे पास नेम लिखा जाता है, ये नेम भी कैपिटल लेटर में मेंशन होना चाहिए। आपका जो नेम है उस अकॉर्डिंग आप अपने अल्फाबेट्स को कंप्लीट फिल करेंगे। यहाँ पर रोल नंबर, ये रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। उस एडमिट कार्ड के रोल नंबर को देखते हुए यहाँ पर करेक्टली रोल नंबर भरना है। ये शीट भरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट कोड। एडमिट कार्ड पर लिखा होता है और सेंटर नंबर, ये भी एडमिट कार्ड पर ही मेंशन होगा, वहां से देखकर फिल होगा। सब्जेक्ट हमारे पास इंग्लिश, राइट इन। हमारे पास यह सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट हम अगर इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो वो भी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। नेक्स्ट, स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड। ये नंबर भी आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, इसलिए आपके पास एडमिट कार्ड होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। रोल नंबर, अपने रोल नंबर को यहाँ पर इंग्लिश में फिल करना है आपको। नेक्स्ट, फादर या फिर गार्डियन नेम। आपके पिता का जो भी नेम है आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे और यहाँ पर आपके खुद के साइन होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है। हमारे पास यहाँ पर ये प्रॉब्लम आते हैं कि हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। फर्स्ट वन इज आपकी राइटिंग क्लीन होनी चाहिए। योर राइटिंग मस्ट बी नीट एंड क्लीन। लुक हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज। हमारे पास एमसीक्यू मेंशन होते हैं, तो हम यहाँ पर सीरीज नंबर, अगर फर्स्ट का आंसर ए है तो ए लिखेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे। सेकंड का आंसर डी है तो डी लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे। ये चीज कंप्लीट होनी चाहिए। एमसीक्यू कंप्लीट होने के बाद पेंसिल से एक लाइन जरूर ड्रॉ कीजिएगा और उसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट सेक्शन है उस सेक्शन को सेंटर में मेंशन जरूर करना है। फिर आंसर नंबर और इस तरह से अपने आंसर को हाईलाइट जरूर करना कि हमारा ये आंसर है और उसे पेंसिल से हाईलाइट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लाइक हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन ट्रू फॉल्स या फिलअप्स है, उन सभी सेक्शंस को सेंटर में राइट डाउन जरूर करें। पर्सन को आपके आंसर नंबर क्लियरली मेंशन होने चाहिए। आपकी राइटिंग बहुत ही नीट और क्लीन होनी चाहिए। ये देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फिर उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। हमें हमेशा एक ही पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लू पेन का। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम रहती है, लाइक आपको क्वेश्चंस में ऑप्शन से होते हैं, ऑप्शन 1 एंड 2। यहाँ पर एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है कि बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो आपको उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखकर फिर कंप्लीट आंसर लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए कंक्लूजन मस्ट है जरूर डाल। इंपॉर्टेंट बातें, एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते हुए आप अपना एडमिट कार्ड जिस पर आपके और आपके गार्डियंस के साइन होने चाहिए,
साथ ही अपना स्कूल आई कार्ड, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है। आपको अपने साथ ट्रांसपेरेंट किट, ट्रांसपेरेंट बोर्ड, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अपने साथ लेनी है। और साथ ही आपको अपने क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरह का कोई भी टिक नहीं करना है। आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।